सो हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आई होप सब बढ़िया होंगे। दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू डी ट्रिपल एस बी एम टी एस स्ट्रेटेजी प्लान। मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ क्या आपको करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। मैथ में आजकल जो ज़्यादा हॉट टॉपिक्स हैं ना, जो मैं ये टीसीएस पूछ रही है हर बार, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मेंसुरेशन 3D। इसमें क्वेश्चन ट्रिकी आ रहे हैं, कैलकुलेटिव आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड है बट कैलकुलेटिव है। वो आपको पॉइंटों में चीज़ें देंगे, या लाइक कि रेडियस इक्वल टू 6.7 दे दिया और हाइट इक्वल टू 8.6 दे दिया, तो इसकी कैलकुलेशन कराएंगे आपसे। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके जाना, घर पे भी आप कर सकते हो। लाइक कौन की वॉल्यूम निकाल ली 1/3, 22/7 इंटू 6.7 इंटू 6.7 इंटू 8.6। इसकी अगर मल्टीप्लाई और वो करके आपको पूरा आंसर निकालना पड़े ना, तो आपको टाइम कितना लग रहा है, ये सब चीज़ें चेक करके जाना। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी पूछ रहे हैं, कौन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, स्फेयर, ट्रेपीजियम। एक इसमें रोम्बस कर लेना, ठीक है। और एक करना चाहो वो आइसक्रीम वाला जो शेप होती है ना, ऐसे एक कोन है और उसके ऊपर हेमिस्फेयर। आसान है ये भी, लेकिन पढ़ के चले जाना, वहां पे बैठे फॉर्मूला याद नहीं आता। एस आई, सी आई इम्पोर्टेंट, इनके बिना तो डी ट्रिपल एस भी अधूरा है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पूछने लगे हैं, तो मैंने कुछ कंसेप्ट कराए हुए हैं अपनी वीडियो में, वो देख के चले जाना। डिस्काउंट आसान आता है, प्रॉफिट लॉस आसान आता है, परसेंटेज इजी आती है। इसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, पॉपुलेशन वाले। और एक और आता है क्वेश्चन कि दो बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चे के जो मार्क्स है वो 56% है आउट ऑफ टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स क्या है दोनों के मिला के, तो मान लो टोटल मार्क्स 100 है, उसमें से एक की 56% है, तो दूसरे के बच के 44। तो उसमें गिवन होता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 के इक्वल है या 4 के इक्वल है। अगर इन दोनों का डिफरेंस 4 के इक्वल है या 5 के इक्वल है, तो फिर आपको निकालना होगा कि 100% की वैल्यू क्या है, यानी कि टोटल का सम कितना होगा मार्क्स का। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनका मैं मतलब पीवाईक्यू सीरीज में करा रखी है ये क्वेश्चन, तो आप देख के चले जाना। मिक्सर एंड एलिगेशन आसान आते हैं कि एक इतने रुपए किलो है, एक इतने रुपए किलो है, दोनों को मिक्स करके इतने रुपए के हिसाब से बेचा है। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी करेंगे तो बोल देंगे कि इतने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, इतने परसेंट लॉस पे बेचा, तो पहले प्रॉफिट कम कर लो या लॉस बढ़ा लो, उसके बाद में फिर सेंटर में रख के दोनों का रेशो निकाल लो। एवरेज इजी आ रहा है, तो कोई डरने की वाली बात नहीं है। मैथ में अगर तुम्हें दो टॉपिक और बोलूँ मैं, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, ठीक है। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन हैं, मैं एमटीएस के क्वेश्चन ही कराए अभी तक। पिछली 5 से 6 वीडियो में मैं सारे एमटीएस के क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी फिलहाल एम्स की जो सीरीज चला रखी है ना, उसमें भी एमटीएस के पीवाईक्यू करा रहा हूँ, क्योंकि एम्स भी टीसीएस लेती है। और क्वेश्चन देख के जाना आप। इसके बाद मैं आपको हॉट टॉपिक इन जीएस बता दूं। देखो, सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये 15 से 25 है, सबसे इम्पोर्टेंट। 1857 का रिवॉल्यूशन, कोर्ट अटेंडेंट में था, एएस में था, फॉरेस्ट गार्ड में था, तीनों में था। कोर्ट अटेंडेंट में पूछा था कि रीजन क्या था इसका, एएस में पूछा था इसका सिंबॉलिक लीडर कौन था, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा था लखनऊ से कौन था। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ के जाना। नेशनल कांग्रेस जो है, इसकी सिटिंग एएस में क्वेश्चन आया था, और एएस की हर शिफ्ट में मुझे लगता है क्वेश्चन आया होगा, लेकिन मेरी शिफ्ट में आया था कि थर्ड सिटिंग कहाँ पे हुई थी, तो मद्रास इसका आंसर हो जाएगा। सिटीजनशिप एक्ट, टीसीएस छोड़ नहीं रहा है इस एक्ट को। इस एक्ट पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और जो कंफ्यूजिंग होते हैं, तो एमटीएस के पिछले वाले पेपर को उठाओ, आंसर की को, उसमें इस एक्ट से जो भी क्वेश्चन बने हैं उनको रट दो। फंडामेंटल राइट इंपोर्टेंट, 5 से 6 टॉपिक है इसमें, पॉइंट है जो इंपोर्टेंट है, जैसे आर्टिकल 19 के सब क्लोज A B C D E and G। एफ तो हट गया था, तो कितने फंडामेंटल राइट है, किस अमेंडमेंट से हटा और कहाँ पे ऐड हो गया, तो कौन सा हटा, वो सब चीज़ें। फंडामेंटल ड्यूटीज दो ही पॉइंट है, पहला पॉइंट नॉन जस्टिसेबल और दूसरा पॉइंट कब लगा, कब ऐड हुई, कितनी ऐड हुई, तीसरा पॉइंट किसकी कमेटी से ऐड हुई, फोर्थ पॉइंट है जितने भी 51A में हैं सब क्लोज ABCD के तक सब याद कर दो। बहुत आसान ट्रिक है इसकी याद करने की। डीपीएसपी से क्वेश्चन आता है कहाँ पे, आर्टिकल 40, आर्टिकल 39, दो आर्टिकल बहुत खास हैं उनके। और इसमें 43B भी आ जाएगा कभी कभी। रिवर एंड ट्रिब्यूटरी हर पेपर में मिलेगा, एमटीएस की पिछली वाली आंसर की में भर भर के है रिवर एंड।
ट्रिब्यूटरी। अगर आपको एक चीज़ और देखो, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को मत भूलना, जितने भी फॉरेस्ट हैं और कहाँ कहाँ पे है, जैसे सुंदरबन डेल्टा पे कौन से फॉरेस्ट है हैं, और बाकी अंडमान निकोबार में कौन से फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट किस साइड है हमारे। करंट अफेयर का बहुत बड़ा मुद्दा है। करंट अफेयर टीसीएस वही एसएससी वाली बात करने लगा। पहले तो 5-6 महीने पहले ही पूछता था, लगभग 1 महीने पहले भी आ जाती थी, लेकिन अब ये वही 2025 की पूछने लगा। एएस में तो 2025 एंड 2024 की आई। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगा कि जनवरी से जून तक कर लो, इसमें ही हो जाएगा आपका जो भी होगा। इसमें पद्मश्री, पद्म विभूषण कर लो, आपके जितने अवार्ड हैं। और डोंट फॉरगेट स्पोर्ट्स करंट, स्पोर्ट्स जरूर पढ़ के जाना, आईपीएल वगैरह सब कुछ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडेक्स जरूर कर लेना, जितने भी प्रेस फ्रीडम और ये सब चीज़ है। डे एंड थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जून जनवरी से और जून तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे आए उनके डे एंड थीम सब याद करना। और डी ट्रिपल एस भी पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी को भूल ही नहीं सकता, इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट और ये सब चीज़ आर्टिकल भरे पड़े हैं। पार्ट जो 5 है हमारा यूनियन वाला, जिसमें प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और अटॉर्नी जनरल एंड सुप्रीम कोर्ट एंड अपना कैग, ये सब चीज़ें जरूर पढ़ के जाना, इम्पोर्टेंट है। अमेंडमेंट भी इम्पोर्टेंट है। और ऑल इम्पोर्टेंट सभा लाइक की आत्मीय सभा, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, और क्या कहते हैं आपका, एक होता ना आत्माराम पांडुरंग का कौन सा था, प्रार्थना समाज, ये सब चीज़ें। इनके अलावा फिर आपका महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी के जितने भी मूवमेंट है, जैसे डांडी मार्च, एएस में भी क्वेश्चन था, कोर्ट अटेंडेंट में भी क्वेश्चन था, फॉरेस्ट गार्ड में भी क्वेश्चन था। ठीक है, एएस में पूछा था डांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ, कोर्ट अटेंडेंट में पूछा था पहला पहला इसका वो कहते हैं मास, मास यानी कि भीड़ वाला जो मूवमेंट था इसका, गांधी का कौन सा था, जैसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था। इसके बाद इंग्लिश में आपको बता दूं, इंग्लिश में पीवाई क्यों ही आते हैं ज़्यादातर, वो कैब वही रिपीटेड प्रोवर्ब और आइडम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सब रिपीटेड है। कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, अगर आपने पीवाई क्यू पढ़े हुए हैं तो करके चले जाओगे आराम से। पैसेज थोड़ा डिफ़िकल्ट आता है और उसके लिए टाइम लगता है। अगर आपके पास हिंदी एंड इंग्लिश के लिए 35 मिनट से ज़्यादा है तो पैसेज आराम से पढ़े दोनों, नहीं तो फिर भाई आप फंस जाओगे हिंदी में। हिंदी के लिए मैं आपको बता दूं, तत्सम एंड तत्भव, ठीक है। इसके अलावा जो अभी फॉरेस्ट गार्ड में है, देशज और विदेशज शब्द जो पूछ रहे हैं वे देते हैं। उसके बाद में, इसके बाद में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विलोम शब्द। पर्यायवाची तो पूछ नहीं रहा, एएस में भी नहीं पूछा और फॉरेस्ट गार्ड में भी नहीं पूछा। विलोम शब्द, विलोम शब्द है, विलोम शब्द है। क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण। अब ये पूछ रहा है कि एक शब्द दे देगा पर्टिकुलर और उसकी पूछेगा ये किस क्रिया विशेषण से, परिणाम है या रीतिवाचक है या प्रेरणार्थक है, ये सब चीज़ पूछेगा। और रीजनिंग तो इतना कुछ खास नहीं है, थोड़ी लेंदी आ रही है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, प्लीज़ देखना।